हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज की। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे कितनी टाइप्स की कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कि कमर्शियल एक्टिविटीज क्या होती हैं और नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज क्या होती हैं। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो या कोई आपके लिए कर रहा है विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, तो वो किस चीज का पार्ट होती है? राइट, कमर्शियल एक्टिविटीज का पार्ट होती है। ठीक है, अगर कोई चीज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन की गई है, कोई भी एक्टिविटी जो लव एंड अफेक्शन या किसी बस अच्छा लगने के लिए कर दी गई है, तो वो किसका पार्ट होती है? वो नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज का पार्ट होती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कितने टाइप की कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज जनरली तीन पार्ट में डिवाइड है। पहली होती है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक एक करके सारी जो एक्टिविटीज है उसको हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तीन टाइप की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं बिजनेस क्या होता है। सारी एक्टिविटीज जिसको हम लोग विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट करते हैं। क्या? विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, वो हमारी किस में आती है? वो बिजनेस में आती है। और क्या एक्टिविटी करते हैं? देखो, एक्टिविटी क्या करते हैं? दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन सी इकोनॉमिक? अब इकोनॉमिक है तो उसका मतलब कमर्शियल भी हो सकता है। ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज अगर कहीं लिखा हो या इकोनॉमी एक्टिविटीज लिखा हो तो उसका सेम ही मतलब होता है। ठीक है, विच आर कंसर्न विद प्रोडक्शन। आप क्या कर रहे हो? आप प्रोडक्शन कर रहे हो, गुड्स को या सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो। गुड्स को ही कर रहे हो, सर्विस तो आप नॉर्मली दे देते हो। ठीक है, गुड्स को अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वो प्रोडक्शन का पार्ट हो गई। और एक्सचेंज, अब गुड्स आपने बना लिया, उसके बाद आप एक्सचेंज तो करोगे ही ना। एक हाथ दोगे, एक हाथ लोगे। दे आप गुड्स रहे हो, ले आप क्या रहे हो? मनी ले रहे हो। ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स को भी और सर्विसेज को भी, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग। क्या? विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा या मनी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो वो क्या किस चीज का पार्ट होती है? वो बिजनेस का पार्ट होती है। जो एंटिटीज, ऐसी एंटिटीज जो बिजनेस के बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस एंटरप्राइज कहते हैं या बिजनेस फर्म्स कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी जो नॉर्मल दुकान का ही नाम ले लो या किसी कंपनी का नाम ले लो जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है या गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उन सबको हम क्या कहेंगे? बिजनेस एंटरप्राइज कहेंगे या बिजनेस फर्म्स कहेंगे। ठीक है, अब जो पीपल एंगेज्ड होते हैं बिजनेस एक्टिविटीज में, जो ओनर्स होते हैं, मेनली जो बिजनेस के ओनर्स हैं, हम उन्हें क्या कहेंगे? उनको हम बिजनेसमैन कहेंगे। ठीक है, उनको बिजनेसमैन कहते हैं। अब बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये यूटिलिटी क्रिएट करता है। क्या करता है? ये यूटिलिटी क्रिएट करता है। किसमें? गुड्स और सर्विसेज में। कैसे? देखो, यूटिलिटी, पहली यूटिलिटी कौन सी होती है? फॉर्म यूटिलिटी होती है। क्या सबसे पहले डेफिनेशन में क्या लिखा था? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या? किसका? फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है ना, जो हमारा गुड्स था वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया है ना, उस चीज को क्या कहते हैं? फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। मतलब हमने फॉर्म दिया है। रॉ मटेरियल का हम क्या ही करेंगे? रॉ मटेरियल से जो मिल रहा है हमें, जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल शुगर केन। शुगर केन का हम क्या ही करेंगे? है ना, हर टाइम गन्ने का जूस तो पियेंगे नहीं। ठीक है, तो शुगर केन से चीनी बनती है, शुगर बनती है हमें। ठीक है, तो शुगर हम लोग अपनी चाय में डालते हैं, किसी मीठी डेजर्ट में डालते हैं। ठीक है, तो शुगर केन रॉ मटेरियल है, उससे जो जनरेट हुआ शुगर वो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मैंने क्या मतलब ऐसे क्या होता है? ये फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट हो रही है। तो ये बिजनेस क्या काम करता है? फॉर्म यूटिलिटी करने का काम करता है। फिर क्या है? प्लेस यूटिलिटी। मान लो लखनऊ से आपको दिल्ली तक कुछ सामान पहुंचाना है, आप किसका यूज करोगे? ट्रांसपोर्टेशन का यूज करोगे, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का यूज करोगे। तो ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रहा है बिजनेस, तो कैसी यूटिलिटी क्रिएट हो रही है? प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब टाइम यूटिलिटी क्या होती है? टाइम यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि हम फ्यूचर यूज के लिए गुड्स को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर यूज के लिए हम गुड्स को स्टोर कर रहे हैं, तो वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है। कहाँ स्टोर करते हैं? वेयर हाउसेस होते हैं,
ठीक है, वेयर हाउसेज होते हैं, है ना, वेयर हाउसेज वगैरह होते हैं, यहाँ पे हमारे गुड स्टोर हो जाते हैं जो नहीं बिके होते हैं, या अगर हमें फ्यूचर के लिए आज इस साल काम नहीं आए तो अगले साल में काम आएंगे। यहाँ ये जो गुड स्टोर हो रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये टाइम यूटिलिटी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, और ये सब कौन करता है, ये बिजनेस करता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बिजनेस इज रिगार्डेड एज इकोनॉमिक एंटिटी बिकॉज, ये रीजन गिव रीजन में आ सकता है, ठीक है। हम बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहते हैं, देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे ही बेच रहे हैं। अगर आप एक हाथ कुछ दे रहे हो तो एक हाथ आप ले रहे हो, और वो ले क्या रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो। जितने पे बनाया है, मान लो 100 का सामान बनाया तो मान लो 120 पे बेच रहे हो, ठीक है, 100 की चीज 120 पे बेच रहे हो तो 20 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो प्रॉफिट पे काम करते हैं हम लोग। अब यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, ये जितनी चीजें स्कार्स है, कैपिटल, लेबर और रॉ मटेरियल, सब कुछ स्कार्स है, कुछ भी अनलिमिटेड तो है नहीं, तो इन्हीं स्कार्स रिसोर्सेज को ही यूज करना हमारे बिजनेस का काम है, ठीक है। फिर क्या है, बिजनेस एक्टिविटी satisfy the needs of businessmen and their families by generating income, ठीक है। बिजनेसमैन क्यों वर्क कर रहा है, इनकम जनरेट करने के लिए, है ना, कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो कर नहीं देगा, ठीक है, तो जो भी उसको प्रॉफिट होता है उसको हम लोग इनकम कहते हैं। अब वो उस इनकम से अपनी फैमिली रन करेगा, फैमिली जो बच्चे होंगे तो उनकी स्कूल की फीस भरेगा, अपना फर्नीचर वगैरह लाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करेगा, तो उसकी इनकम भी तो जनरेट हो रही है, और साथ ही साथ जो वर्कर्स उसके बिजनेस में काम कर रहे हैं उनको भी वेजेस और सैलरी दी जा रही है, ठीक है, तो उस तरीके से उनकी भी इनकम हो रही है, ठीक है। इस वजह से ये हमारी इकोनॉमिक एंटिटी का पार्ट होती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, प्रोफेशन। नेक्स्ट हमारा जो टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है या कमर्शियल एक्टिविटी है उसमें आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, अब प्रोफेशन जैसे मीन्स एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स टू अर्न अ लिविंग। मान लो आप कोई बहुत अच्छी पढ़ाई करके, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं किसी गवर्नमेंट की एंटिटी के अंदर वो पढ़ाई करते हैं और गवर्नमेंट ही उनको सर्टिफिकेट वगैरह देती है, जो एंटिटीज होती हैं वो ही उनको सर्टिफिकेट वगैरह दे रही हैं, तो अब वो बन क्या गए, वो क्या बन गए, प्रोफेशनल्स बन गए, पढ़े लिखे लोग, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ना, मतलब कि उन्होंने स्पेशल नॉलेज गेन करी है, सिर्फ 12th पास या ग्रेजुएटेड इंसान नहीं। अब इसमें कौन कौन आता है, मान लो सीएज आते हैं, ठीक है, सीएज आते हैं, लॉयर्स आते हैं, ठीक है, ये सब लोग जो स्पेशल पढ़ाई करते हैं वो इसमें आता है, उनको हम लोग वो जो काम करते हैं वो उनका प्रोफेशन है, ठीक है, तो सीएस, लॉयर्स या डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स हो गए, है ना, ये सब क्या करते हैं, ये इनका ही प्रोफेशन है, क्योंकि ये लोग बहुत पढ़ाई करके आए हैं, स्पेशल पढ़ाई करके आए हैं, इन लोगों ने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे हैं कि लाइफ में एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, तो ये प्रोफेशन का पार्ट हो गया, ठीक है, और जो इसमें एंगेज्ड है इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग प्रोफेशनल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोफेशनल्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोफेशन की, पहला क्या है, स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना, जो हम लोग स्पेशलाइज स्टडीज करते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ एंटिटीज बनाई है ना, एंटिटीज बनाई है, जैसे एंटिटीज क्या, जैसे आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये जो हमारे ये अलग से गवर्नमेंट की एंटिटीज है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है। अब इनके अंडर जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको ही हम लोग प्रोफेशनल्स कहते हैं। अब इसी के थ्रू हमें डिग्री मिलती है या सर्टिफिकेट मिलता है जो उस बात का प्रूफ होती है कि हमने हाँ ये पढ़ाई करी है, ठीक है, तो हमें स्पेशलाइज्ड बॉडी करनी, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना, मतलब हमें स्पेशल पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। फिर क्या है, फॉर्मल ट्रेनिंग, इनकी क्या होती है, इनकी क्या होती है, इनकी फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, एजुकेशन होती है, उसके बाद ही ये लोग प्रोफेशनल कहलाते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई भी नहीं बन सकता सीए या लॉयर, है ना, या
इंजीनियर, डॉक्टर कोई भी नहीं बन सकता है जब तक कि आप पढ़ाई नहीं कर लेते हो, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, डिग्री नहीं मिल जाती, तब तक आप प्रोफेशनल नहीं कहला सकते हो। ठीक है, फिर क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, जैसे कि सेम ये जो हमारी एंटिटीज बनी थी, ये लोग क्या है, ये हमारी प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, इनका ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो ये पढ़ाई कराती है ये स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज हो गई। अब ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है वही इसका पार्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट, है ना। थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है where people work for others in exchange for some remuneration, है ना। रेम्यूनरेशन के लिए आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, है ना, किसी के लिए काम कर रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे, क्या कहलाए जाओगे, आप एम्प्लॉय कहलाए जाओगे। क्या कहलाए जाते हैं, एम्प्लॉय कहलाए जाते हैं। हम कहीं काम कर रहे हैं या कोई मेरे अंडर काम कर रहा है, मेरे बिजनेस में काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो एम्प्लॉय कहलाया जाएगा। और जिसने उसको काम पे रखा होगा वो क्या कहलाया जाएगा, एम्प्लॉयर कहलाया जाएगा। ठीक है, किसी ने उसको काम पे रखा है तो वो एम्प्लॉयर कहलाया जाएगा, और जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉय कहलाया जाएगा। ठीक है, काम कर रहे तो जाहिर सी बात है इन रिटर्न कुछ तो आप लोगे ही, तो वो क्या लोगे, आप रेम्यूनरेशन लोगे, मनी। रेम्यूनरेशन को मनी भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ही पार्ट है। तीनों पढ़िए, तीनों में मनी इन्वॉल्व है, बट तीनों अलग अलग एक्टिविटीज है, पर्पस तीनों का अलग है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।